जानकारी मिली थी, मुद्दा आया था भाई कि अपने बिलड़ा ट्रॉमा सेंटर में आपातकालीन जो सेवाएं देता है, मतलब सरकार ने भी इसको कन्वर्ट करके उप जिला अस्पताल का दर्जा दिया है। फिर भी यहाँ पर मतलब सेवाओं के रूप में सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जो आम नागरिकों के लिए बेहद ही दुखद है। और कल रात को दो पेशेंट आए थे यहाँ पर, एक को किसी कुत्ते ने काटे, उनको हॉस्पिटल लेके आए थे यहाँ ट्रॉमा सेंटर में। तो यहाँ से उनको जवाब मिला कि आप सीएससी जाओ, जबकि सीएससी रात को 8 बजे के बाद किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो उन्होंने इमरजेंसी में डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर में ही मिलता, तो यहाँ ट्रॉमा सेंटर आए थे, उन्होंने मना कर दिया भाई आप वहाँ जाओ। और दूसरा आया था जो गले में खराश जैसा था, तो उनको कहा गया कि आप ये क्या समय होता है क्या ट्रॉमा सेंटर आने का। तो फिर ये अस्पताल सरकार खुद अपनी लुबा मतलब अपने मुंह से कह रही है कि भाई के ट्रॉमा सेंटर 24 आवर्स के लिए मतलब सेवाएं उपलब्ध करता है। तो इस प्रकार से मतलब लोगों को मतलब गुमराह करके ये डॉक्टर लोग जो गुमराह कर रहे हैं वो उचित नहीं है। और सरकार से मैं यही मांग करूँगा कि आप उचित समय रहते इस हेतु कार्रवाई कर ले, अन्यथा यहाँ 36 कौम में भारी आक्रोश है, उस आक्रोश को आप यही शांत कर ले, अन्यथा आगे धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और सरकार से ही निवेदन करूँगा। 24 घंटे मरीज आते हैं तो ये इलाज करते नहीं हैं, उनको ये कहकर भगा देते हैं कि 5 बजे क्यों आए या रात को क्यों आए। हॉस्पिटल टाइम तो 12 बजे तक है, जबकि यहाँ पर लोगों की करोड़ों रुपए की खून पसीने से चीज़ का इस बिल्डिंग को बनाया है ताकि 24 घंटे इलाज मिल सके। परंतु ये स्टाफ इतना नगण्य है कि लोग आते हैं तो इलाज करते नहीं, वापस भगा देते हैं। और ये NPA के अंदर सब पाबंद है, जबकि ये प्राइवेट में प्रैक्टिस करने चले जाते हैं हॉस्पिटल छोड़ करके। और कुछ डॉक्टर तो प्राइवेट में काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि जल्द से जल्द व्यवस्था सुधर जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बना लेना चिकित्सा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन। आज सारे गांव वाले 36 गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, साथ में जो ट्रॉमा निर्माण समिति करोड़ों रुपए गांव के इकट्ठे करके जो ट्रॉमा अस्पताल का निर्माण करवाया है, राजस्थान सरकार के सहयोग से हमारे विधायक जी अर्जुन लाल जी खरट साहब और वसुंधरा जी के टाइम में उनके प्रयास से जो अस्पताल बनाया। आज स्थिति यह है कि रात को इलाज के लिए आते हैं, डॉक्टर कहते हैं अभी इमरजेंसी में एक्सीडेंट का ही करते हैं। रात को एक पेशेंट आया था, गला दुख रहा था, उसका इलाज ही नहीं किया और रात भर बेचारा परेशान होता रहा। और यहाँ पे प्रशासन को हम कहने के लिए आए तो हमसे मिलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये गांव के लिए बहुत विडंबना की बात है और ऐसे प्रशासन को तुरंत प्रभाव से सारा हटा के नए सिरे से काम करवाना चाहिए गांव में। गांव के यहाँ पर पूरे गांव के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं यहाँ पर, इसलिए गांव ने पैसे दिए कि हमारा 24 घंटे इलाज के लिए यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। एक भी यहाँ पे तैयार नहीं है काम करने के लिए। NPA के तहत डॉक्टर अगर बाहर कोई प्राइवेट ये प्रैक्टिस करता है तो उसको पाबंद करना चाहिए उसको। और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, ये बंद होना चाहिए। लोग परेशान होते हैं, यहाँ 24 घंटे इलाज होना चाहिए। सुबह से लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं प्रशासक महोदय का, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं। हम माननीय विधायक महोदय जी से, माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन करेंगे भाई ऐसे प्रशासकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो रात को डॉक्टर देखते नहीं है। गांव के लोग सुबह से परेशान हो रहे हैं, मिलने के लिए तैयार नहीं। तो कितने बड़े हो गए, जनता के सेवक है, जनता के लिए उनको मिलना चाहिए। जनता से मिलने के लिए तैयार नहीं, उनके पास समय नहीं है। सुबह से जनता परेशान हो रही है, हमें भी बुलाया, हम भी आए, अगले ने मिलने से मना कर दिया, अभी मेरे पास समय नहीं है। अभी कल रात को जो घटना घटी ट्रॉमा सेंटर के बाहर, मतलब ट्रॉमा सेंटर के अंदर कोई पेशेंट आए थे,
कि भाई किसी कुत्ते, एक पेशेंट को कुत्ते ने काट लिया, दूसरे पेशेंट को मतलब गले में खराश की जो समस्या थी, उस समस्या के लिए यहाँ ट्रॉमा सेंटर आए थे। इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर का नाम ही होता है इमरजेंसी। तो यहाँ पेशेंट आने के बाद मतलब कुत्ते, जिन पेशेंट को कुत्ते ने काटा, उन पेशेंट को कहा कि आप सीएससी जाकर इलाज कराओ, जबकि सीएससी में रात्रि को कोई भी इलाज ये डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है, सिर्फ कंपाउंडर और नर्सिंग स्टाफ होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये जब ट्रॉमा सेंटर का नाम दे दिया है तो इलाज तो यहाँ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप वहाँ जाओ तो ठीक, नहीं तो आप जानो, आपका काम जाने। तो मैं प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि ये मतलब ट्रॉमा सेंटर के नाम में ये कोई दुकानदारी चल रही है या मतलब ट्रॉमा सेंटर चल रहा है। दूसरी बात कि भाई गले में खराश वाले के आए थे रात को, उनको कहा गया कि ये कोई समय होता है क्या ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल आने का। तो किसी पेशेंट को अगर इमरजेंसी में कोई परेशानी आ जाती है तो ट्रॉमा सेंटर ही आएगा। तो ये प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से जो डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है वो उचित नहीं है। आप शीघ्र ही अपनी कार्रवाई कर ले, अन्यथा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और 36 कौम को जो भारी आक्रोश है जो देखने को मिल रहा है वो जारी रहेगा। और मैं प्रशासन से ये भी आह्वान कर रहा हूँ कि आज समय रहते नहीं कहते गए तो पुनः सोमवार को हम बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। सोनोग्राफी मशीनें जो लगी हुई है करोड़ों रुपए की, आम जनता के सहयोग से लगेगी थी। सोनोग्राफी आज पेशेंट को बाहर करना पड़ी है, बड़ा दुर्भाग्य है, आम जनता के साथ छलावा हो रहा है। डॉक्टरों को टाइम पे ड्यूटी देनी चाहिए, डॉक्टर ड्यूटी दे नहीं रहे, अपने पेशेंट अपने घरों पर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, लेकिन पेशेंट यहाँ भीड़ लगी है, लाइनें लगी है, ओपीडी इतनी सारी बनी हुई है, मशीनें सारी लगी हुई है, लेकिन जनता के साथ छलावा हो रहा है। जनता को बाहर पैसे देकर इलाज करवाना पड़ रहा है। डॉक्टर टाइम पे अंदर देखे और पेशेंट लोगों को सुलभ लाभ देवे। डॉक्टर बैठ रहे ऑन ड्यूटी रहने बावजूद पेशेंट ने मतलब सही तरीके से रेस्पॉन्स नहीं मिले। जनरल ऐड का डॉक्टर आप नहीं, मैं आप हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल का उपकरण होने के बावजूद भी मतलब आगे पेशेंट का नहीं मिला। चलो साहब ने मीटिंग में स्पष्ट किया कि भाई सोनोग्राफी स्टार्ट करो, एक्सरे स्टार्ट करो। आज तक नहीं होता सोनोग्राफी, एक बात ये साहब सोनोग्राफी जल्दी बात इसमें बात